मैट्रिक परीक्षा से ठीक पहले सिलेबस में बदलाव के बाद धनबाद के एक निजी स्कूल में 10th क्लास के स्टूडेंट और पेरेंट्स ने जमकर हंगामा किया है। स्टूडेंट और पेरेंट्स का कहना है कि ऐसे अचानक सिलेबस में बदलाव करने से बच्चों के रिजल्ट पर असर पड़ सकता है। बच्चों के भविष्य पर ऐसे सिलेबस बदलने से तलवार लटक रही है कि अगर सिलेबस में बदलाव किया गया अचानक तो बच्चे के रिजल्ट पे उसका असर पड़ सकता है। वहीं इस मामले पर एक छात्र का एक स्टूडेंट का कहना है कि पूरे साल एक ही सिलेबस से पढ़ाया गया, अब महज 4 दिन पहले परीक्षा के सिलेबस को बदल दिया गया और हमें बदले हुए सिलेबस से एग्जाम देने को कहा जा रहा है। वहीं इस मामले पर 10th क्लास के एक स्टूडेंट ऋषभ राज ने बताया कि संस्कृत विषय के 2 कोड हैं, 119 और 122। उनका कहना है कि पूरे साल हमें कोड 119 से संस्कृत कम्युनिकेटिव का सिलेबस पढ़ाया गया और स्कूल टेस्ट और प्री बोर्ड परीक्षाएं भी इसी सिलेबस के आधार पर ली गई, लेकिन अब अचानक स्कूल प्रबंधन की ओर से 122 कोड के सिलेबस से परीक्षा लेने की बात कही जा रही है। हम आपको वो बाइट भी सुनाते हैं। हाँ, ये धनबाद पब्लिक स्कूल है। मैं यहाँ का विद्यार्थी हूँ ऋषभ राज। और ये हमारे साथ यहाँ पे बहुत ही बुरी चीज हुई है। हमारा जो सब्जेक्ट था संस्कृत, उसका 2 पार्ट होता है, एक संस्कृत और एक संस्कृत कम्युनिकेटिव। तो हमारे स्कूल में 7 में संस्कृत कम्युनिकेटिव पढ़ाया गया, जिसका एक था कोड था 119 और हमें एग्जाम अब देना पड़ेगा संस्कृत का, जिसका कोड है 122। 122 पढ़ाया नहीं, हमारे स्कूल में 122 नहीं पढ़ाया गया। एग्जाम उसी का लिया जाएगा। हाँ, ये CBSE का है। क्या लगता है कि इसको आप लोग बदलने का मांग कर रहे हैं? हाँ, हम इसे बदलने का मांग कर रहे हैं, पर अब बहुत ही लेट हो चुका है। हमारा मैडम बोल रही है कि कोड बदलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि 4 दिन ही रह गए बोर्ड एग्जाम में, उसके बाद से बोर्ड। तो सुना आपने कि कैसे एक बच्चा, एक 10th क्लास का बच्चा कह रहा है कि अचानक सिलेबस बदलने से उनके फ्यूचर पर असर पड़ सकता है। अब इस मामले पर एक और स्टूडेंट ने बताया कि उन्हें पूरे साल मनिका पुस्तक से पढ़ाया गया, जबकि अब परीक्षा सुबोशी पुस्तक से लेने की बात कही है। छात्राओं का कहना है कि जब वो इस मुद्दे को लेकर अपने पेरेंट्स के साथ प्रिंसिपल से मिलने पहुंचे तो प्रिंसिपल ने किसी भी तरह के बदलाव से इनकार कर दिया। हम आपको वो बाइट भी सुनाते हैं। जी, हमें शुरुआत से मनिका पढ़ाया गया है, जो कि कम्युनिकेटिव है, और पर हमें जो है भी एग्जाम देने के लिए फोर्स किया जा रहा है कि हम लोग शिमोशी का एग्जाम दे। पूरे साल वही पढ़े हैं, शिमोशी का एग्जाम दे, जो कि हमने एक बार भी नहीं पढ़ा है। इस बात को लेके हम लोग ने जब स्कूल में गए और हमारे पेरेंट्स के साथ, तो उन्होंने बोला कि अब कोई चेंजेस नहीं हो सकता, क्योंकि CBSE के द्वारा ये जारी कर दिया गया है कि अब इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता, आप लोग को शिमोशी का ही एग्जाम देना पड़ेगा। तो सुना आपने किस तरीके से स्टूडेंट कह रहे हैं कि जब पेरेंट्स के साथ वो प्रिंसिपल से बातचीत करने के लिए गए हैं तो प्रिंसिपल ने साफ मना कर दिया। उनका कहना है कि बदले हुए सिलेबस से ही अब उन्हें एग्जाम देना होगा। वहीं अब इस पूरे मामले पर भी पेरेंट्स का बयान सामने आया है। बच्चों के अभिभावकों का कहना है कि परीक्षा के महज 4 दिन पहले ऐसे नया सिलेबस मिलने से बच्चों की मानसिक स्थिति पर असर पड़ सकता है। उनकी मांग है कि स्कूल प्रबंधन तुरंत CBSE को पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करे कि परीक्षा उसी सिलेबस से ली जाए जो पूरे साल पढ़ाया गया है। बच्चे पर प्रेशर डालने के लिए कि आप वही सब्जेक्ट को लेके एग्जाम दीजिए। बच्चा साल भर वो पढ़ा नहीं है, वो अचानक से 2 घंटा में आप पढ़ के वो एग्जाम दे देगा। आज IT है, कल उसका संस्कृत है, तो बच्चा कैसे पढ़ेगा? साल भर आप मनिका पढ़ाए हैं और आप बच्चा बोल रहे हैं दूसरे कोड वाला दूसरे सब्जेक्ट लेके एग्जाम दे देगा, वो कैसे होगा? अभिभावक का कहना है कि यह केवल सिलेबस का मामला नहीं, बल्कि बच्चों के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है। परीक्षा से ठीक पहले इस तरह के बदलाव से छात्राओं पर मानसिक दबाव पड़ता है और उनके रिजल्ट पर भी असर देखने को मिलता है। रिजल्ट में उनके नंबर कम आते हैं, ऐसे में उनका भविष्य खतरे में चला जाता है। जो संस्कृत जो ये लोग लिया है, जिसमें कोई कोड गलत कर दिया है, जो ये लोग के माने बोलना है जो 119 ये लोग माने पढ़ाई किया है और दे दिया गया है 122।
तो हम लोग को आए हैं तो प्रिंसिपल मैडम बोले ये सॉरी, ये हम लोग से गलती हो गया। तो क्या ये गलती सॉरी बोलने से क्या ये बच्चा का भविष्य 1 साल बिना पढ़ाए हुए सॉरी बोल के बोला जा रहा है कि ये लीजिए और इससे तैयार करा दीजिए, तो क्या 3 दिन में तैयारी हो पाएगा? तो हमको स्कूल वाले से या प्रशासनिक डिपार्टमेंट या डीसी से यही आदेश है जो या कोड चेंज करवा दे, जो पढ़ाया गया वो कोड करवा दे सीबीएसई से। फिलहाल स्टूडेंट और अभिभावक स्कूल प्रबंधन से जवाब और समाधान की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में स्कूल प्रशासन और संबंधित बोर्ड क्या कदम उठाती है। बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ।